हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। मैं आज आपको कराने जा रही हूँ क्लास 6 मैथ्स की न्यू बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 1। गणित प्रकाश हमारी न्यू बुक है क्लास 6 मैथ्स की। इसका हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो आप देखिए कि पैटर्न इन मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो भाई पैटर्न में हम क्या पढ़ेंगे? नंबर्स का पैटर्न पढ़ेंगे और नंबर का पैटर्न ही हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बता देती हूँ कि ये पैटर्न किस तरह का होगा। आप देखिए, मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रही हूँ, 1 2 3 4 सो ऑन। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो काउंटिंग नंबर है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। हाँ भाई, बिल्कुल ये काउंटिंग नंबर है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है भाई? 1 में 1 ऐड किया तो मुझे 2 मिला, 2 में 1 ऐड किया तो मुझे 3 मिला, 3 में 1 ऐड किया तो मुझे 4 मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न वर्क कर रहा है। आपको एक एग्जांपल मैं और देती हूँ, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई हम ये जो पैटर्न पढ़ने वाले हैं ये किस टाइप के होते हैं। फिर हम डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, पूरे चैप्टर में पैटर्न ही है हमारा चैप्टर। तो देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, 2 4 6 8 सो ऑन। अब आप देखिए कि यहाँ पे भी एक पैटर्न वर्क कर रहा है। क्या पैटर्न वर्क कर रहा है भाई? 2 में 2 ऐड किया तो मुझे 4 मिल गया, 4 में 2 ऐड किया तो मुझे 6 मिल गया, 6 में 2 ऐड किया तो मुझे 8 मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी एक पैटर्न वर्क कर रहा है। तो इसी टाइप के पैटर्न हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो क्या है? फर्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज मैथमेटिक्स। अब आप कहेंगे मैम आप इस टॉपिक को क्यों पढ़ा रहे हो? हम तो बचपन से मैथ्स पढ़ रहे हैं और हमें पता है मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं नंबर्स, और नंबर्स का हम करते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब हम करते हैं। और ज्योमेट्री में हम शेप्स पढ़ते हैं, जिसमें हम शेप्स की प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ते हैं। यही तो है मैथ। हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल यही मैथ्स है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स का एक लार्ज पार्ट है जो पैटर्न को फॉलो करता है। मैथमेटिक्स का लार्ज पार्ट पैटर्न को फॉलो करता है, और हमारी एवरीडे लाइफ में ये पैटर्न हम कई जगह देखते हैं। मैथमेटिक्स के ये पैटर्न हम हमारी एवरीडे लाइफ में कई जगह देखते हैं। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ पैटर्न ही नहीं पढ़ने वाले कि भाई पैटर्न क्या है, इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि ये पैटर्न क्यों है, इनका हमारी एवरीडे लाइफ में क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम ये पैटर्न हमारी एवरीडे लाइफ में किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ये बात थोड़ी क्लियर नहीं है। तो देखिए इसको भी क्लियर करते हैं। ये जो पैटर्न है ये हमारी एवरीडे लाइफ में हमारे स्मॉल स्मॉल टास्क कंप्लीट करने में भी वर्क करते हैं, और हमारे बिग टास्क कंप्लीट करने में भी वर्क करते हैं। हमारे साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट जो बिग टास्क कंप्लीट करते हैं वो भी इस पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। कैसे, आप समझिए। पहले आप देखिए कि हम लोग ये पैटर्न कैसे हमारी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। आप शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाए गए आप, और आपको एक आइटम पसंद आ गया। आपने जब उस आइटम को देखा तो आपने देखा कि भाई इस पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपके मन में ख्याल आया कि भाई एक आइटम पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैं ऐसा करती हूँ, 5 आइटम खरीद लेती हूँ, मुझे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे भी तो एक मैथमेटिक्स का पैटर्न वर्क कर रहा है। एक आइटम पे 10% डिस्काउंट, 2 आइटम पे आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, 3 आइटम पे 30 और 5 पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ वर्क कर रहा है ना मैथमेटिक्स का पैटर्न। अब आप देखिए कि भाई आपको टी शर्ट खरीदनी थी, शॉपकीपर ने क्या करा, 2-3 टी शर्ट आपके सामने ला के रख दी, और उसने बताया कि भाई एक टी शर्ट 2000 रुपीज की है, दूसरी 1000 रुपीज की है, और तीसरी 500 रुपीज की है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक मैथमेटिक्स का पैटर्न वर्क कर रहा है। तो इस तरह के पैटर्न आप अपनी एवरीडे लाइफ में कई जगह देखते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, और ये पैटर्न हम फॉलो करते हैं अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, इजीली कंप्लीट करने से के लिए ये पैटर्न हम हमारी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है।
तो टास्क को प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए ये पैटर्न हम हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, इसको मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से और बताती हूँ। आप कुकिंग करने जा रहे हैं भई, आपको हाफ केजी सब्ज़ी बनानी है। हाफ केजी सब्ज़ी बनाने के लिए आपको पता है कि 1 टेबल स्पून ऑयल की ज़रूरत पड़ती है और बाकी के इंग्रीडिएंट भी आप उसी हिसाब से यूज़ करेंगे क्योंकि हाफ केजी सब्ज़ी आप बना रहे हैं। लेकिन अब अगर आपको सब्जी की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ गई, आपको 1 केजी सब्जी बनानी पड़ रही है, तो दिखती बात है हाफ केजी में आप 1 टेबल स्पून ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो आप 1 केजी में 2 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करेंगे और बाकी के इंग्रीडिएंट भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ भी तो एक मैथमेटिक्स का पैटर्न वर्क कर रहा है। हाफ केजी में 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 केजी में 2 टेबल स्पून ऑयल और बाकी के इंग्रीडिएंट की भी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ गई। तो इस तरह के मैथमेटिक के पैटर्न हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत जगह वर्क करते हैं। आपने समझा इस बात को? और आप देखिए कि हमारे साइंटिस्ट किस तरह से इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बड़े-बड़े इन्वेंशन करते हैं। आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो सन के सराउंडिंग मूव करती है और 365 डे में वे सन का एक राउंड लगा लेती है और 365 डे मतलब 1 ईयर। तो भाई आपको पता है 365 डे इक्वल 1 ईयर, तो 2 ईयर कितने डे होंगे? 3 ईयर कितने डे होंगे? 4 ईयर कितने डे होंगे? तो यहाँ पे भी तो एक पैटर्न वर्क कर रहा है, बन रहा है ना यहाँ भी एक पैटर्न कि 1 ईयर में 365 डे, तो 2 ईयर में कितने, 3 ईयर में कितने, 4 ईयर में कितने, आप मालूम कर सकते हो। ऐसे ही हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है और आपको पता है कि 24 आवर में 1 डे कंप्लीट हो जाता है। तो भाई 1 डे 24 आवर, तो 2 डे 48 आवर, 3 डे कितने आवर, 4 डे कितने आवर। आप यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है और आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि भाई 1 डे में 24 आवर, 2 डे में 48 आवर, तो 3 डे, 4 डे, 5 डे में कितने आवर होंगे। तो मैथमेटिक्स का ये पैटर्न यहाँ भी वर्क कर रहा है। और आपको पता है कि मून जो है वो हमारे अर्थ के सराउंडिंग मूव करता है और उसका भी एक फिक्स टाइम पीरियड है कि वह इतने टाइम पीरियड में हमारे अर्थ के सराउंडिंग मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ मैथमेटिक्स का एक पैटर्न वर्क कर रहा है और इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही हमारे साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशन की थ्योरी बनाई। इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमारे साइंटिस्ट ने बनाई ग्रेविटेशन की थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट लॉन्च किए और मार्स और मून पे हमारे रॉकेट सेंड किए। तो आपने देखा कि ये पैटर्न किस तरह से साइंटिस्ट की भी हेल्प कर रहा है बिग टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए। और आप देखिए कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट जो हमारे हैं, वो क्या करते हैं भई, वो देखते हैं कि एक कंट्री की इकोनॉमी किस तरह से वर्क कर रही है। एक कंट्री की इकोनॉमी अप हो रही है या डाउन हो रही है। इकोनॉमी का जो ग्राफ है वो अप है या डाउन है। तो यहाँ भी तो इकोनॉमी का ग्राफ अप या डाउन हो रहा है, तो वहाँ भी तो नंबर्स ही यूज़ होते हैं। वहाँ पे भी तो नंबर्स का पैटर्न ही वर्क करता है कि इकोनॉमी अप हो रही है या डाउन हो रही है, तो नंबर्स का पैटर्न ही वर्क करेगा वहाँ भी। तो आपने देखा कि कैसे पैटर्न जो है वो क्या है और क्यों है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमने जाना अभी तक। ठीक है, अब आप देखिए कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ मैथ्स, उसके लिए मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपके लिए लिखा है, एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। व्हाट इज़ मैथ्स मैंने लिखा है अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील विद नंबर, शेप इन ज्योमेट्री एंड लार्ज पार्ट ऑफ मैथ सर्च फॉर पैटर्न। अब मैथ्स क्या है? नंबर्स की स्टडी करते हैं हम मैथ्स में और शेप्स को ज्योमेट्री में हम शेप्स पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसके अलावा एक लार्ज पार्ट है मैथ्स का जहाँ पे हम पैटर्न्स को सर्च करते हैं। तो ये हमने मैथ्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। अब आप देखिए कि आपकी बुक के पेज नंबर 2 के फिगर इट आउट मैंने लिए हैं और यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ। जो एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं उनके अलावा क्या कोई और एग्जांपल आप सोच सकते हैं कि जो बताते हैं कि मैथमेटिक्स हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। तो भाई जो एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं उनके अलावा आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे। ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन से एग्जांपल समझ में आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए 5 एग्जाम्पल दे दिए हैं जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ अच्छे से। आप ये आंसर अपने मन से भी दे सकते हैं। देखिए क्या लिखा है मैंने सॉल्यूशन में।
सम अदर एग्जांपल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ। कुछ और भी एग्जांपल हैं जो बताते हैं कि मैथमेटिक्स हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। देखिए, इन स्पोर्ट, स्पोर्ट में कैसे हेल्प करती है? ट्रैकिंग स्कोर, एनालाइज परफॉर्मेंस, इन्वॉल्व मैथ्स। अब भाई देखिए कि एक टीम है, तो उस टीम ने 1 ईयर में क्या स्कोर बनाया, उसके स्कोर का ग्राफ कैसा रहा, अप रहा, डाउन रहा या अप डाउन होता रहा, तो ये भी तो हमें मैथ्स ही बता रही है। मैथ्स के जो पैटर्न है वही तो बता रहे हैं कि एक टीम का स्कोर 1 ईयर में किस तरह से बढ़ा और कम हुआ, है ना? अब आप देखिए कि एक प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है 1 ईयर में, तो यहाँ भी मैथमेटिक्स का पैटर्न वर्क करेगा कि अप रही, उसकी परफॉर्मेंस डाउन रही, कैसी रही। तो आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में मैथमेटिक्स का पैटर्न वर्क कर रहा है। अब आप देखिए कि भाई बैंकिंग का काम है, वहाँ कैसे मैथमेटिक्स का पैटर्न, बैंकिंग नहीं, शॉपिंग देखिए। शॉपिंग में मैथमेटिक्स का पैटर्न कैसे वर्क करता है? वी यूज मैथ्स टू कैलकुलेट डिस्काउंट, कंपेयर प्राइस। अच्छा, अब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब हम शॉपिंग करते हैं तो हम डिस्काउंट जब हमें मिलता है तो उसको हम कैलकुलेट कर पाते हैं क्योंकि हम मैथ समझते हैं। अब आपको पता है कि 1 आइटम पे आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपके दिमाग काम करेगा कि मैं 5 आइटम खरीद लेता हूँ, 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे भी तो आपने मैथ्स यूज की, मैथ्स का पैटर्न यूज किया। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप, शॉपिंग में मैथ्स वर्क कर रही है। और भाई प्राइस को कंपेयर करना कि भाई ये 2000 की है, ये 1000 की है, ये 500 की है, तो मैं इनमें से कौन सा सेलेक्ट करूं? तो यहाँ भी तो मैथमेटिक्स का पैटर्न आपकी हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो भाई शॉपिंग में तो मैथमेटिक्स का पैटर्न बहुत जगह वर्क करता है, और भी बहुत जगह वर्क करता है। देखिए कहाँ, बैंकिंग में। In banking, we use maths for deposit, withdraw and interest calculation। भाई आप बैंक में जब मनी डिपॉजिट करने आप जाते हैं तो जिस हिसाब से आप मनी डिपॉजिट करते हैं उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपको पता होगा जितनी मनी डिपॉजिट करेंगे आपको इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से मिलेगा। अगर आप मनी विड्रॉ करते रहेंगे तो आपको इंटरेस्ट अच्छे से नहीं मिलेगा। तो भाई कम मनी डिपॉजिट की कम इंटरेस्ट, ज्यादा मनी डिपॉजिट की ज्यादा इंटरेस्ट। तो यहाँ भी तो मैथमेटिक्स का पैटर्न वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा? आगे देखते हैं, आगे क्या है। म्यूजिक एंड डांस, भाई म्यूजिक एंड डांस में भी मैथमेटिक्स का पैटर्न वर्क कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग रिदम एंड म्यूजिकल नोट्स। आप रिदम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, म्यूजिक की रिदम कैसे अप एंड डाउन हो रही है, म्यूजिक की जो बीट्स है वो कैसे अप एंड डाउन हो रही है, उसके नोट्स किस तरह से काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी एक मैथमेटिक्स का पैटर्न वर्क कर रहा होता है। जो लोग म्यूजिक को समझते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि म्यूजिक में जो रिदम है वो किस तरह से अप डाउन हो रही है, उसके नोट्स किस तरह से अप डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक मैथमेटिक्स का पैटर्न वर्क कर रहा है। डांस करते समय तो आपने देखा होगा, आपको 1 2 3 4 इस तरह से जो बीट्स को यूज करके आपको डांस सिखाया जाता है। तो यहाँ पे म्यूजिक में भी पूरी तरह से मैथमेटिक्स का पैटर्न वर्क कर रहा होता है। आगे आप देखिए, आगे क्या लिखा है? होम डेकोरेटिंग। भाई आप होम डेकोरेटिंग करने जा रहे हैं, मेजरिंग स्पेस, कैलकुलेटिंग एरिया एंड प्लानिंग लेआउट। अब आप होम डेकोरेट करने जा रहे हैं, होम बनाने जा रहे हैं, तो आप उसका जो लेआउट बनाएंगे तो वहां भी आप एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। कैसे? भाई सारे कमरे तो आप एक से नहीं रखेंगे ना, आप होम बनाने जा रहे हैं तो भाई आपको पता है एक कमरा आप छोटा रखेंगे, दूसरा बड़ा रखेंगे, तीसरा उससे भी बड़ा रखें आप, है ना? और आप चाहेंगे कि कुछ स्पेस में छोड़ूं, कुछ स्पेस आप छोड़ेंगे, कुछ स्पेस आप यूज करेंगे। तो आप होम डेकोरेट करने जाएंगे जब, तो वहां भी जब आप लेआउट बनाएंगे तो वहां भी आप एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। तो आपने देखा कि हम किस तरह से हमारी एवरीडे लाइफ में पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में आपको यही समझाने की कोशिश की गई है कि मैथ्स जो है वो सिर्फ आप पढ़ने के लिए नहीं होती है, मैथ्स सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, हमारी एवरीडे लाइफ में भी उसके बहुत से यूज हैं। मैथ्स के पैटर्न जो हम पढ़ते हैं उनके हमारी एवरीडे लाइफ में क्या यूज है वह इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है। तो भाई फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। फिगर इट आउट पेज नंबर 2 का क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? आप बताइए कि मैथमेटिक्स ह्यूमैनिटी को फॉरवर्ड करने में, उसे आगे बढ़ाने में, उसे प्रोपेल करने में किस तरह से हेल्प कर रही है।
तो देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है, यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग। यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल हमने इन्वॉल्व किए हैं उनको भी यूज कर सकते हैं और अपने मन से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मैथमेटिक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में हेल्प करती है। रनिंग अवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, हमारी इकोनॉमी और डेमोक्रेसी को रनिंग करने में हेल्पफुल रहती है। बिल्डिंग ब्रिज और अदर स्ट्रक्चर, ब्रिज और अदर स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में मैथमेटिक्स हेल्पफुल है। मेकिंग टीवीएस, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बाइसिकल, ट्रेन, कार, प्लेन, कैलेंडर, क्लॉक एक्सेट्रा, इन सब को बनाने में, इन सब के इन्वेंशन में मैथमेटिक्स हेल्पफुल है। तो आपको बताना है कि मैथमेटिक्स ह्यूमैनिटी को, मानवता को प्रोपेल करने में, आगे बढ़ाने में किस तरह से मदद कर रही है। आप इन एग्जाम्पल्स को भी यूज करके अपने आंसर को क्लियर क्लियर कर सकते हैं, साथ में आप अपने मन से भी आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड बाय फॉलोइंग वे। तो देखिए किस तरह से कर रही है। मैंने यहाँ पे 5 आंसर लिखे हैं, 5 तो 5 तरीके लिखे हैं कि किस तरह से मैथमेटिक्स हेल्प कर रही है, तो वो देखते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट देखिए, mathematics allow for precise measurement, data analysis and the formulation of scientific theory। आपको पता है कि साइंस में स्मॉल स्मॉल यूनिट की भी बहुत वैल्यू होती है। साइंस में स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को यूज किया जाता है। केमिकल प्रोसेस करते समय स्मॉल स्मॉल यूनिट यूज किए जाते हैं और भी कई तरह के साइंटिफिक वर्क करते समय स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को यूज किया जाता है। तो ये स्मॉल स्मॉल यूनिट को जानना, समझना, इनकी गणना करना, ये सब कौन सिखा रहा है? ये सब मैथमेटिक्स सिखा रही है। तो भाई स्मॉल स्मॉल यूनिट को समझना, डाटा को एनालाइज करना और साइंटिफिक थ्योरी को फॉर्मुलेशन करना, ये सब कौन हेल्प कर रहा है? ये सब यहाँ पे हेल्प हो रही है मैथमेटिक्स की। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते समय मैथमेटिक्स काफी हेल्पफुल होती है। अब आगे देखिए इकोनॉमी में कैसे हेल्प कर रही है। मैथमेटिक्स इज यूज इन फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडल तैयार करते समय मैथमेटिक्स का बहुत यूज होता है। रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट का मतलब है कि आप जब कोई मूल्यांकन कर रहे हैं, कोई आइडियाज लगा रहे हैं, तो आप पहले से ही आइडिया लगा लें कि किस तरह की रिस्क आएगी, है ना? इकोनॉमी को डेवलप करने में फाइनेंशियल मॉडल बनाते समय किस तरह की रिस्क आएगी, ये आइडिया आप पहले ही लगा लें। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान लगा लेना कि इकोनॉमी किस तरह से ग्रो करेगी, किस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है ना? एंड यूज फॉर इकोनॉमिक डिसीजन, और इकोनॉमिक डिसीजन लेने में ये सब इकोनॉमी की हेल्प करती है मैथमेटिक्स हमारी। और एक कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन को डेवलप करने में भी मैथमेटिक्स की हेल्प होती है। आगे देखिए, डेमोक्रेसी में भी मैथमेटिक्स हेल्प कर रही है। भाई कैसे कर रही है? मैथमेटिक्स हेल्प इन एनालाइज वोटिंग पैटर्न, इंश्योर फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है कि डेमोक्रेसी में वोटिंग पैटर्न होता है। हम हमारे मिनिस्टर को वोटिंग पैटर्न से सेलेक्ट करते हैं। अब ये वोटिंग पैटर्न जो होता है, यहाँ भी मैथमेटिक्स वर्क कर रही होती है। इसके अलावा डेमोक्रेसी में जो भी रिसोर्स है, उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी मैथमेटिक्स की हेल्प से ही हो पाता है। ठीक है, तो आपने देखा कैसे मैथमेटिक्स वर्क कर रही है डेमोक्रेसी में। इंजीनियरिंग में कैसे वर्क कर रही है? Mathematics principles are essential in design and construction bridge और building। अब मैथमेटिक्स के जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत जरूरी है डिजाइन करने में। बिल्डिंग और ब्रिज को डिजाइन करते हैं तो मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल वर्क करते हैं। भाई आपको पता है कि किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन कैसे किया जाए या उसको कंस्ट्रक्ट करते समय किस मटेरियल को किस अमाउंट में यूज किया जाए, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल वर्क करते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से तैयार हो किसी भी बिल्डिंग का, या किसी भी बिल्डिंग का, ब्रिज का, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, ये मैथमेटिक्स हेल्प करती है हमारी। अब आगे देखिए टेक्नोलॉजी में कैसे हेल्प कर रही है। डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड टाइम कीपिंग डिवाइस।
अब डेवलपमेंट करना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को डेवलप करना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करना और टाइम कीपिंग डिवाइस को डेवलप करने में टेक्नोलॉजी की हेल्प कर रही है मैथमेटिक्स। इन सब डिवाइस को तैयार करने में मैथमेटिक्स हेल्प करती है। तो आपने देखा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने हमारे इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर किए और साथ में हमने फिगर इट आउट के क्वेश्चन 1 और 2 भी कर लिए हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ हम बाकी के टॉपिक भी देख लेंगे। तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।